हेलो स्टूडेंट्स, 8 चैप्टर है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले डेफिनेशन इसको सुनना। ये डेफिनेशन है कि इक्वेशन इस टाइप की होगी, इसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो को पी क्या आर एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं, तो इसको हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ये। ठीक है। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मीनिंग वो क्या बनती है, एग्जैक्ट बनती है। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, फिर उसको इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे उसका। लेकिन ये कंडीशन याद मत रखना, वो डिटर्मिनेंट से इजीली याद रह जाएगी। वो डिटर्मिनेंट आपके पास ये है, इसको ध्यान रखना है। क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन होगी उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन है पी डी एक्स क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो। पी क्या आर निकल जाएंगे और फिर हमने ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना। ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है तो इसका मीनिंग वो एग्जैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो, डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट होने से क्या होगा, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वो अलग अलग मेथड से हम सोल्व करते हैं उसको। वो मेथड ही हमने अब ध्यान रखना है कि किस किस मेथड से प्रोसीजर चलता है वो। तो फर्स्ट मेथड जो बताना चाह रहा हूँ मैं, वो फर्स्ट मेथड आपका ये है। क्या करेंगे, यही चेक करना। देखो सिंपली ये ट्रायल मेथड है एक टाइप से। जो फर्स्ट मेथड है, सबसे नीचे देखो कि क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप, जो गिवन इक्वेशन है कंपेयर करेंगे। सबसे पहला काम इससे पी डी एक्स क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, तो हमने वो डिटर्मिनेंट चेक करना है। पी क्यू आर करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली वाई करली जेड, वो डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो ये एग्जैक्ट बनेगी। और उस केस में हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अरेंज करनी पड़ेंगी। तो उसने लिखा हुआ है नीचे स्टेप नंबर 2 में, रीअरेंज द टर्म्स। रीअरेंज मीन्स इस टाइप से, ये देखो थोड़ा टिपिकल भी हो सकता है कि हमने इस टाइप से अरेंज करनी है कि 2 टर्म या 3 टर्म आपस में पेयर वाइज बनती चलेंगी। ये कि वो टोटल डेरिवेटिव बनेगा किसी का, एक्स वाई जेड के फंक्शन का। वो अरेंज हो जाएंगी सभी टर्म, तब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तभी तो वो कहता है कि रीअरेंज द टर्म्स सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्ट, कि वो एग्जैक्ट बने। मीन्स कंप्लीट एक किसी एक्स वाई जेड का फंक्शन का क्या बने, वो टोटल डेरिवेटिव बने, तब उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली। एग्जांपल समझ में आएगा, ये हो सकता है ऐसे ना आए। सबसे पहला देखो एग्जांपल, गिवन इक्वेशन है, कंपेयर किया, पी क्या आर निकाले। पी क्या आर निकाल के इसको ध्यान रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं, अच्छे से वो रह जाएगा। डिटर्मिनेंट ध्यान रखो, क्योंकि डिटर्मिनेंट और ये एक ही मीनिंग है। वो डिटर्मिनेंट क्या था, वो डिटर्मिनेंट ये था पी क्यू आर। फर्स्ट रो ये भी, सेकेंड रो भी यही थी, लेकिन थर्ड रो जो थी कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड था। ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट होने से क्या होगा कि हम इस टाइप से अरेंज कर पाएंगे। ये मेथड फर्स्ट है कि जो टर्म है अरेंज ऐसे कर पाएंगे कि वो टोटल डेरिवेटिव बनेगा किसी एक्स वाई जेड के फंक्शन का। आपके सामने देखो क्या है, हमने क्या किया, वो चेक की कंडीशन जीरो आ गई, वो डिटर्मिनेंट। तो कहता है कि द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई, तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। अब अरेंज करना देखो थोड़ा टिपिकल होगा कि इसने कैसे अरेंज की हैं, ऐसे कर रखी हैं। ये 3 टर्म इकट्ठी कर दी, एक अलग कर दी और ये 2 अलग कर दी। वो उसी में से उठा रखी हैं। फर्स्ट वाली उठा ली तीनों की, ठीक है। और एक 2x dx अलग रख दी, बाकी 2 अलग। इससे क्या फ़ायदा है देखो, क्योंकि जो फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट है ना, ये एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव है टोटल। और इस बीच वाले को लिखेंगे एक्स स्क्र का डेरिवेटिव। यहाँ आप लिख लेना डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र, बीच वाली टर्म को। लास्ट वाली को डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड, 2 कॉमन निकाल के। अब लास्ट में जाके इनको कंबाइन भी करना है। हमने कंबाइन, इसने कंबाइन नहीं कर रखा है। कंबाइन कैसे, कंबाइन इस टाइप से कि टोटल डेरिवेटिव बनेगा। देखो इसको मैं कंबाइन कैसे लिखूँगा, इसको कंबाइन ऐसे लिखूँगा कि डी मीन्स डेरिवेटिव है टोटल किसका, ये अंदर अंदर वाले लिख दो ना आप, क्योंकि डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है अलग अलग डेरिवेटिव है तो उसको कंबाइन करके एक का डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो पहले में से एक्स वाई जेड, दूसरे में से क्या आएगा 2x, सॉरी 2x नहीं आएगा, एक्स स्क्र आएगा, क्योंकि एक्स स्क्र का है ये। फिर आएगा क्या, -2yz। देखो ये बन गया। ये इन तीनों को मिला के एक में कंबाइन कर दिया। ये इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्स वाई जेड का टोटल डेरिवेटिव आ गया। तो क्योंकि एग्जैक्ट है ना, ऐसा होना होगा। अब इंटीग्रेट कर तो बस सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल में भी देखो, सबसे पहला काम तो वो डिटर्मिनेंट चेक करना है 3/3 ऑर्डर का। पहले कंपेयर करो
जनरल इक्वेशन से, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से पी क्यू आर निकालो, पी क्यू आर निकाल के वो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करो, 0 आएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट होने से हम फर्स्ट मेथड ये अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये अलग अलग मेथड होंगे, 3-4 मेथड है, ये कौन सा अप्लाई होता है वो तो देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट मेथड में तो क्या होता है कि आप अरेंज कर पाएंगे कोई टर्म आपस में, कि टर्म अरेंज करके वो एक ऐसा एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा जिसका टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा वो, फिर मैं इंटीग्रेट करूँगा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसने पहले तो एग्जैक्ट चेक की है, फिर क्या किया है, यूँ देखा कि इसने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, एक्स वाई जेड और log ऑफ जेड से डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 को कंप्लीट। जब इससे डिवाइड करूँगा तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे, ये देखो ये बनी। अब क्या किया, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जिससे क्या है कि ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब ये है, पीछे वाले भी हमने किए थे, इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्यूशन आ गया बस इसका ही। थर्ड एग्जाम्पल में भी पहले तो कंपेयर किया, फिर बाद में अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट देखो कैसे कर रखे हैं, अरेंजमेंट पेयर वाइज बना रखे हैं, 2 टर्म ये 2 ये, फिर एक अलग 2 अलग, ये मतलब एक अलग सिंगल वाली। ये डेरिवेटिव है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का, ये डेरिवेटिव है एक्स ई रेज टू पावर एक्स जेड का, और ये दोनों कंबाइन हो के एक बनेंगे वाई साइन जेड का। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड में तो यही है कि हम पहले कंपेयर करेंगे पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड से, पी क्यू आर निकालेंगे, वो डिटरमिनेंट चेक करेंगे, एग्जैक्ट है तो उससे क्या हो जाएगा कि हम अरेंजमेंट कर पाएंगे आपस में टर्म को, कि वो टोटल डेरिवेटिव बनेंगी किसी एक्स वाई जेड के फंक्शन का, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये है फर्स्ट मेथड, जिसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट 8.1 है। तो फर्स्ट मेथड इसको ध्यान से सुनना, अच्छे से किया करो इनको, जो जो पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है, यहाँ तक का इसमें।